मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? डिनोमिनेटर में कोई चीज है नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज होता है तब दिक्कत होता है हमको, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। यहाँ डिनोमिनेटर है क्या? नहीं है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर है इसमें नहीं। अगर सिर्फ अंश ही रहता है, न्यूमरेटर रहता है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर। डोमेन क्या हो जाएगा? आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो रेंज। तो रेंज निकालने के लिए ऐसे ही तो नहीं निकलेगा रेंज, ठीक है। रेंज निकालने के लिए हमको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना ये, मतलब इससे रिलेटेड आ सकते हैं, इसको दे सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान के चलो सपोज मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं? 1। ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हो गया f1 और ये x की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये तो 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तुमको समझ आ रहा है कि f1 पे ये क्या हो रहा है? 0। तो f2 पे क्या होगा? f3 पे, मतलब जितने भी इंटीजर वैल्यू है उस पे ये क्या हो जाएगा? 0। ये चीज समझ आ गया। चलो पॉइंट पे देखते हैं। अगर मान के चलो x की वैल्यू मैं सपोज 0.5 ले लिया, क्या ले लिया? 0.5, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो ये हो गया f 0.5, तो यहाँ पे रख दो 0.5 माइनस 0.5 समझ रहे? तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो आंसर क्या आया? 0.5। मतलब 0.5 पे क्या दे रहा है? ये 0.5 ही दे रहा है। और 0.9 पे क्या देगा? 0.9 ही देगा। समझ आ रहा है? 0.1 पे 0.1 देगा, 0.2 पे 0.2 देगा, 0.3 पे 3 देगा, 0.9 पे 0.9 देगा। जैसे ही 1 पे जाओगे तो क्या दे देगा? 0। कुछ समझ आ रहा है? वैल्यू 1 नहीं पहुंच पा रही है, वैल्यू 1 नहीं पहुंच पा रही है। जितने भी डेसिमल लोगे तो वही वैल्यू दे रहा है। 0.5 लिया तो 0.5 दे दिया, 0.6 लोगे तो 0.6 देगा, 0.7 लेंगे तो 0.7 देगा, और जैसे ही 1 लूंगा तो क्या दे रहा है? 0। मतलब फिर से घूम फिर के कहाँ आ जा रहा है? 0। इसकी वैल्यू 1 हो पा रही है क्या? 1 हो पा रही है या 1 से बड़ी हो पा रही है क्या? क्या इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है? ध्यान से सोचो। देखो, अगर मान के चलो मैं सपोज, चलो माइनस में लेके देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज x की वैल्यू माइनस 0.5 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया f माइनस 0.5, तो ये हो गया माइनस 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0.5, तो ये तो हो गया 0.5 माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस 0.5 की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। -1 ना? कल ही तो बताया था। ये माइनस 0 पॉइंट कहाँ पर है? ये है तुम्हारे पास 0 और ये तुम्हारे पास -1। अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो वैल्यू क्या आती है? -1 आती है, छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये हो गया -0.5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर क्या आ गया? 0.5।